मुकुट गिरधारे काला पीतांबर धारे मोर मुकुट गिरधारे काला पीतांबर धारे मोर मुकुट गिरधारे काला पीतांबर धारे गोपियन संग रास रचावे गोपियन संग रास रचावे मोहन मुरली धारे बड़े प्रेम के साथ में आप सभी ने हाजिरी लगाई है गोविंद जी के दरबार में, उनके चरणों में। तो जैसा ये नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ जीवन दीप आश्रम से संकट मोचन हनुमान मंदिर विकास नगर लखनऊ में आप सभी प्रेमी भक्त यहाँ पर बैठ करके बड़े प्रेम के साथ में बड़े गोविंद जी का भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं और अपने जीवन का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। और जो हो सकता है, जितना भी हो सकता है, गोविंद के चरणों में सेवा भी करते आ रहे हैं। इसलिए सुनो जने सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी जो भी तुम्हारो वचन अनुरागी जो भी तुम्हारो वचन
दिवस हमारे जीवन का और आप सभी के जीवन का परम सौभाग्यशाली दिवस है, परम कल्याणमयी दिवस है कि आज एकादशी के दिवस में मेरे प्रभु का यहाँ पर जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा और आप सभी उसके साक्षी बनेंगे। बड़भागी है अपने जीवन में कि इन पितरपक्ष के दिवसों में इस शुभ अवसर पर सदगुरुदेव जी महाराज की सभी के जीवन पर कृपा है, मेरे गोविंद भगवान की कृपा है। और आज आगे के प्रसंग में जो कथा आती है श्री ध्रुव महाराज के चरित्र की। अब मनु महाराज के दो पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत तो अपने छोटे भाई उत्तानपाद को ही राजभार सौंप करके वन की ओर तपस्या करने के लिए निकल गए हैं और महाराज उत्तानपाद की रानी का नाम था सुनीति। इनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा ने सुनीति के कहने पर ही दूसरा विवाह किया जिनका नाम सुरुचि है। परंतु सुरुचि राजमहल में आते ही बड़ी रानी सुनीति को महल से बाहर निकलवा दिया। मन में प्रेम जब कम हो जाता है, मन प्रेम से परिपूर्ण नहीं रहता है, तो ये समझ लेना चाहिए जीवन में कि ये गोविंद की कृपा है कि ये भाव कहाँ जा रहा है हमारा। कहते हैं जो बड़ी रानी है उनकी बाद में उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम था ध्रुव और दूसरी रानी सुरुचि को उत्तम नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ है। और जब जरा अब ये वृत्तांत जरा ध्यान से सुनना है। दूसरी रानी जो है वो राजा उत्तानपाद को अपनी आसक्ति में बांध ली है और अपने प्रेम जाल में कैसा उलझा दिया है कि दरअसल हम सभी उत्तानपाद है। उत्तानपाद का मतलब होता है जिनके दोनों पैर ऊपर हो और हम सभी का जन्म इसी प्रकार से है। जीव जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसके पैर ऊपर की ओर होते हैं, इसलिए हम सब उत्तानपाद हैं। और हम जीवों की मुख्य रूप से इस संसार में दो पत्नियां हैं। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने सुंदर नीति और बुद्धिमानी और सुरुचि माने सुंदर रुचि अर्थात मनमानी। जो मन में आए सो करेंगे, हम अब किसी की नहीं सुनेंगे। और इस प्रकार से अपना प्रभाव जीवन पर डालने लगी है। और अब उत्तानपाद जब सुरुचि के प्रेम पास में फंस गया तो सुनीति को घर से निकाल कर बाहर किया है। उसका मतलब क्या? मतलब यही है कि हर प्राणी कामनाओं की पूर्ति में ही प्रसन्न होता है, ना कि भगवत भजन में। महाराज पर यही याद रखो कि सुरुचि से क्या मिलता है इस जीवन में और हमें क्या प्राप्त होगा। ऐसा विचार करके यही शिक्षा हमें ध्रुव चरित्र से लेनी चाहिए कि हमें जीवन में किधर जाना है और हम इस संसार में किस लिए आए थे। मेरे गोविंद ने मेरे ऊपर कृपा की थी। इस प्रकार ध्रुव की अवस्था भी मात्र 5 वर्ष की है। पिता का सुख क्या होता है ये वो नहीं जानते हैं। और कई बार अपने मित्रों से चर्चा करें तो मित्र ने कहा, ध्रुव मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारे पिता तो यहाँ के राजा हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, तुम उनसे मिलना चाहोगे? तो चलो आज हम
तुम्हें उनके पास लेकर के चलते हैं और पिता का प्यार, प्रेम, लाड़, दुलार क्या होता है उससे हम तुम्हें अवगत कराएंगे और तुम्हें उनसे हम मिलाते हैं। अब बालमंडलों के साथ महाराज ध्रुव चल पड़े हैं अपने पिता के दर्शन करने के लिए। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान है और बालकों ने जाकर के प्रणाम किया है तो ध्रुव ने भी नमस्कार कर लिया। ध्रुव जी को देखते ही महाराज बड़े आकर्षित हुए हैं और उनकी मुख से शब्द निकल पड़े हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। बालक को देखा, उसकी सुंदरता को देखा है किंतु ध्रुव महाराज के ऊपर श्रीमन नारायण की का प्रभाव, मेरे गोविंद की कृपा बचपन से ही है। तो ध्रुव बोले हैं महाराज लोग मुझे ध्रुव कहते हैं, मेरा नाम मेरे माता पिता ने ध्रुव रखा है। अच्छा बेटा तुम्हारे माँ बाप कौन है। ध्रुव ने कहा मेरी माँ का नाम सुनीति और मेरे पिता का नाम उत्तानपाद है। महाराज आश्चर्यचकित होते हैं और अचंभे में कहने लगते हैं क्या 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 कहा तुमने, तुम सुनीति के पुत्र हो। कहने लगे, ऐसा कहते हुए उत्तानपाद सिंहासन से उतर करके दौड़ पड़े हैं और अपने पुत्र ध्रुव को गले से लगा लिया है। राजा की आंखों में अश्रु बहने लगा। राजा ने ध्रुव को लेकर सिंहासन में अपने साथ बिठा लिया है और किस पिता का हृदय ऐसा होगा जो अपने बालक को अपनी गोद में इतने समय के बाद बिठा रहा होगा। ये देखकर ध्रुव बड़े प्रसन्न होते हैं और राजा जी ये मेरा मित्र है, ये कहता था कि आप मेरे पिता हैं। जो मेरा सखा है उसने कहा था कि आप मेरे पिता हैं, बोलो ना क्या आप मेरे पिताजी हैं। मैंने अपने पिता को बहुत पहले देखा था लेकिन याद भी नहीं है, न दर्शन किया। मेरे पिताजी हो। राजा ने कहा पुत्र हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ, वही दुर्भाग्यशाली पिता हूँ जिसने बचपन में ही तुम्हें त्याग दिया है, घर से बाहर कर दिया है। पिता पुत्र में वार्तालाप चल ही रहा था कि वहां पर सुरुचि अपने उत्तम पुत्र के साथ आ बैठी है और आकर के राजा ने कहा महारानी देखो आज हमारे पास ये कौन आया है। इस प्रकार से जब गोद में उसे बैठा दिखा तो रानी ने पूछा है ये कौन है महाराज। तो राजा ने बड़े प्रेम से बड़े प्यार से कहा है कि यह मेरा पुत्र जो बड़ा है, बड़ा पुत्र है, इसका नाम ध्रुव है। यह सुनते ही सुरुचि की आंखें फट गई हैं और कहने लगी अच्छा तो ये मेरी सौत का बेटा है और इसे इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपने दे दिया, क्या इसे ये अधिकार प्राप्त है। राजमहल में तो नहीं रहता, ये बाहर झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी में रहने वाले को राजमहल के सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन प्रभु की कृपा, मेरे गोविंद की कृपा जिस जीव पर इस संसार में होती है तो उसे किसी प्रकार की न चिंता रहती है और न कुछ उसे चाहिए होता है। उसे तो केवल एक मार्ग चाहिए और मार्ग कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, जीवन में संत कैसे आएगा और जीवन में प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी, इसकी राह मेरे प्रभु मेरे गोविंद निकाल देते हैं। यही गोविंद भगवान की कृपा है ध्रुव महाराज के जीवन में। और सिंहासन पर बैठने का अधिकार इसको किसने दिया, ये कहते हुए
सुरुचि ध्रुव का हाथ पकड़ करके उसे नीचे उतार देती है और उस सिंहासन पर अपने पुत्र उत्तम को बिठा दिया है। सिंहासन पर इन पिता पर मेरा भी अधिकार है। अच्छा, तो मुझे अधिकार का पाठ सिखाएगा? ए नादान बालक, तेरी इतनी हिम्मत की सिंहासन को अपना अधिकार बताए। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि माता, मेरा अनुज, मेरा भाई उत्तम जब महाराज की गोद में बैठ सकता है तो मैं भी तो इसका भाई हूँ, तो सिंहासन पर बैठने का अधिकार मुझे क्यों नहीं है? तो मैं क्यों नहीं अपने पिता की गोद में बैठ करके थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार प्राप्त कर सकता हूँ? तब सुरुचि ने कहा, अच्छा, तो उत्तम की बराबरी करेगा। यही है कि जब संतान के बीच में माता पिता ही द्वेष भाव रखने लगेंगे तो क्या होगा? कभी कभी जीवन में अच्छा मार्ग भी मिल जाएगा जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, और अगर संतान न संभल सकी तो गलत मार्ग पर भी चली जा सकती है। इसलिए मेरा पुनः निवेदन, बारंबार मैं निवेदन करता हूँ कि संसार में जीवों में नित्य का जो प्रेम है उस समानता के रूप में होना चाहिए। चाहे हमारे घर किसी दूसरे की बेटी चल करके बहू के रूप में आती है, और चाहे हमारे अपने पुत्र पुत्रियां हैं, किसी में भेदभाव नहीं है। और अगर जीवन में हमने भेदभाव किया है तो ये जान लीजिए कि हम उनके साथ ये व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन में चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब ये व्यवहार हम करेंगे तो होगा क्या कि आपस में भी प्रेम बटेगा। आपस का प्रेम जो होना चाहिए परिवार में वो नहीं होगा। इसलिए हम अपनी चिंताओं को नहीं बढ़ाएं और प्रति व्यक्ति से, परिवार के अपने प्रत्येक सदस्य से बराबर का दर्जा, बराबर का सम्मान और बराबर का प्रेम देने का प्रयास करें। बाकी तो जो गोविंद चाहते हैं होता वही है इस संसार में। जैसा कि इस चरित्र में हमें सीखने को मिलता है कि यदि इस संसार ने हमें तिरस्कार न प्रदान किया होता, हम इस संसार से दुदकारे न गए होते, चाहे परिस्थितियों बस, चाहे अपने कर्मों के बस, पूर्व कर्मों के बस। लेकिन संत कहते हैं कि भगवान की, भगवत प्राप्ति और अच्छा मार्ग, संस्कारों का मार्ग, सनातन का मार्ग तभी मिलता है जब ये संसार धक्का मार करके, लात मार करके आपको बाहर निकालता है कि तुम्हारा कर्म यहाँ नहीं है, तुम्हें भगवान की प्राप्ति के लिए उसकी ओर गमन करना है। इसीलिए सुरुचि ने कहा, अच्छा, तो तुम उत्तम की बराबरी करोगे। और आपने अपना संस्कार देखा है, अपना व्यवहार देखा है। सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना जरूरी नहीं है, जितना मेरा पुत्र होना जरूरी है। तूने तो एक भगवान की कृपा से, क्या कहना चाहिए, उस माँ के लिए ये शब्द नहीं आते हैं। उस माँ के गर्भ से जन्म लिया है, पिता के साथ माँ का स्थान भी तो ऊंचा होना चाहिए। बेटा ध्रुव, तो यदि पिता की गोद में बैठना चाहता है तो देखिए संसार कैसी कृपा कर रहा है उनके जीवन पर, जिसे एक समय के लिए हमें काफी बुरा लग सकता है और बहुत ही अपने मन को कष्ट पहुंचता है। यहाँ तक जीवन में कभी कभी आता है, इतना कष्ट होता है कि वो जीव अगर अपने प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाता है तो हार करके इस जीवन की लीला ही समाप्त करने की ओर पग बढ़ा देता है।
ऐसा भी इस संसार में होता है। इसलिए पग पग पर हमें सचेत रहना है कि अगर हमारे बुरे दिन हैं, हमें कोई प्रताड़ना कर रहा है, तो हो सकता है मेरे गोविंद आने वाले जीवन में आगे कोई अच्छा अवसर प्रदान करने वाले होंगे। इसीलिए ये हमें प्राप्त हो रहा है। जही वेद राखे राम ताही वेद रही है। सीताराम 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 कही। सही वेद राखे राम वेद रही है। सीताराम 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 कही। से जन्म लिया है, पिता के साथ माँ का स्थान भी तो ऊंचा होना चाहिए। बेटा ठीक है बेटा, ध्रुव तो यदि पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा इस जीवन में हरि की उपासना कर और मेरे प्रभु का सुमिरन कर। जब वे प्रसन्न हो जाएं, उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो, और तभी तो इस सिंहासन का अधिकारी बनेगा और तुझे यह राजपाट हम सभी सौंप देंगे। इस प्रकार का वचन जब एक माँ के मुख से सुना है तो उस पुत्र को, उस ध्रुव को बहुत आनंद आया है अपने जीवन में। ध्रुव को यह शब्द वाणी की तरह पहले तो चुभे, पर मेरी माँ को यह आगमन कह रही है, क्रोध में आंखें उनकी लाल हुई हैं और गुरु जी के शब्दों से भक्त और भगवान दोनों का अपमान महसूस किया गया है जीवन में।
ध्रुव जी की माँ ने जब यह सुना है तो ध्रुव को उपदेश किया है। सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया है बेटा। सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा मान रही है, तो पहले जा करके जो उन्होंने कहा है उस माँ का वचन मान और उसका पालन कर दो। ठीक है, जो व्यवहार हमारे साथ किया जाता है, हो सकता है अगर हमने उसके लिए अच्छा सोचा, अच्छा विचार मन में लिया तो हमारे लिए हितकारी भी होगा। और जब भगवान मिले तो उनसे यही वरदान मांगना कि हे प्रभु, मेरा जन्म सुरुचि के पेट से हो, गर्भ से हो, तो तू जब तू मेरे यहाँ जन्म लेगा तब इस सिंहासन पर बैठेगा। इसका मतलब कि मेरा गर्भ भगवान से भी ऊंचा है। इस प्रकार भगवान का भी अपमान और भक्त का भी अपराध हुआ। ध्रुव जी को ऐसा लगा कि सर्प को किसी ने डंडा मारा हो और एकदम से उनके शरीर में एक बिजली सी कौंध जाती है और पुकारते हुए लाल लाला के लिए जब कुछ काम न बना तो अपने घर लौट आए हैं और कहने लगे, रोते हुए अपने घर पहुंचे। सुनीति माँ ने दूर से ही जब अपने पुत्र को रोते हुए देखा है तो वो सारा वृत्तांत समझ जाती है और कहने लगी, अरे पुत्र, हे मेरे लाल, क्या हुआ? तू तो अपने पिता से मिलने के लिए गया था, किसने तुझे मारा है और क्या कह दिया किसी ने तो तू इस प्रकार से दुखी हो रहा है? तो ध्रुव जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रहे थे। छोटे छोटे बालकों ने बताया, उन्होंने जो सुना, जो देखा, समझा, यथावत सुना दिया। तो सुनीति माँ के हृदय में तो मानो वज्रपात हो गया और माँ का हृदय अपने बालक के लिए कि इतना कष्ट सहने के बाद भी यदि मेरे इस जीवन को शांति नहीं प्राप्त हो रही है, शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए? इकलौते पुत्र पर इस प्रकार से व्यंग्यबाण व्यंग्य वचन किए उसको पिता की गोद से उतार कर भगा दिया गया। माँ अपने पुत्र पर गुजरे हर संकट को सहन कर सकती है, बालक के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देती है माँ, लेकिन उसके लिए कोई कष्ट कहे, कोई अपशब्द कहे, उसका तिरस्कार करे, वो बर्दाश्त नहीं होता है माँ को। और इस प्रकार से सुनीति का धैर्य धीरे धीरे बढ़ा है। इस पीड़ा को भी वो पी गई, ध्रुव के सामने वेदना प्रकट नहीं होने दी। सुनीति माँ को लगा, मैंने अपनी वेदना अगर प्रकट कर दी, अपना दुख इसके सम्मुख बखान कर दिया, तो हो सकता है मेरे इस छोटे से बालक के हृदय में कष्ट पहुंच जाए, क्योंकि जो अवस्था है वो बहुत कम है और ये मन बहुत ही बालक का कोमल होता है। उस समय जीवन भर वो भूल नहीं पाता। ये अभी बच्चा है तो कहीं इसका हृदय तो इसमें चिंगारी से भड़क कर उठे और कहीं जो इसकी भावना, बदले की भावना कहीं इसके जीवन में न आ जाए, तो पिता से, माता से बदला लेने की भावना करने लगे। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है द्वेष, हमारा जो अहंकार है। और हमने अगर किसी से दुश्मनी का भाव रख लिया, द्वेष का भाव रख लिया है, तो वो हमारे लिए ही पीड़ा पहुंचाएगा इस जीवन में। अभी तो उल्टे सुरुचि की हर बात का अनुमोदन करने लगी और बेटा ध्रुव, जैसी मैं हूँ वैसी ही वो भी तेरी माँ है, इसलिए